आखिर क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी की दर्दनाक रेप मर्डर का हादसा सामने आता है। विक्टिम जब 36 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद जब हॉस्पिटल सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई, तभी एंट्री होता है किलर रेपिस्ट संजय रॉय का। विक्टिम को बहुत बुरी तरीका से टॉर्चर करने के बाद संजय रॉय 31 साल की डॉक्टर को रेप करके मार देता है। विक्टिम की बॉडी इतनी भयानक थी कि उसकी आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। उसके आधे बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। चलिए समझते हैं कि कैसे एक अस्पताल में जहां लोगों का जान बचाने का काम होता है, एक डॉक्टर जो दूसरे का जान बचाती है, उसी का मर्डर कर दिया जाता है। विक्टिम महिला डॉक्टर जिसके 1993 कोलकाता वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ। जब वो 31 साल की थी तब उसका रेप मर्डर कर दिया गया, उसी मेडिकल कॉलेज में जहां वो सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी बनकर जॉब कर रही थी। उस रात जब वो 36 घंटे वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी करके उसी हॉस्पिटल के सेमिनार में खाना ऑर्डर करके अपने दोस्तों के साथ नीरज चोपड़ा के मैच देखकर खाना खा रही थी। जब खाना खत्म हुआ तो वह वहीं रुक गई, लेकिन उसके दोस्त वहां से चले गए। इतने बड़े हॉस्पिटल में फीमेल डॉक्टरों को रेस्ट करने के लिए कोई प्राइवेट रूम नहीं दिया गया था। इसी वजह से विक्टिम वहीं हॉस्पिटल के पब्लिक सेमिनार में रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। उसके बाद जो हुआ वो जानने से पहले हम किलर संजय रॉय के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। रॉय एक पुलिस वॉलंटियर था, इसी वजह से इसके पास हॉस्पिटल के सारे रूम्स में जाने का एक्सेस था। इससे पहले भी संजय रॉय का महिलाओं के साथ वायलेंस का रिकॉर्ड रह चुका है। पुलिस जाँच के दौरान और कई सारे अपराधों का खुलासा हुआ, जैसे वसूली करना, धमकी देना और महिलाओं के खिलाफ बातें करना। रॉय को इससे पहले 2022 में भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ टॉर्चर करने पर दोषी ठहराया गया, लेकिन तब वो पुलिस के पकड़ में ना आ सका। इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? संजय ने टोटल 4 शादियां की है, जिसमें से एक वाइफ की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है और 3 इसको इसके खराब बर्ताव के वजह से छोड़ देती है। संजय ने आरजीकर हॉस्पिटल में पोस्टिंग के लिए पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल किया। जब विक्टिम सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी, वो ये बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका ये रात अब आखिरी रात होने वाली है। तभी संजय रॉय हॉस्पिटल में सुबह के 4 बजे आता है और उस 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ बहुत दरिंदगी के साथ रेप करके मर्डर कर देता है। मर्डर के तुरंत बाद रॉय पुलिस चौकी जाके वहां सो जाता है। सुबह जब सबको पता चला, लेकिन सबसे पहले किसने बॉडी को देखा ये अभी तक सामने नहीं आया है। जब सुबह सबने विक्टिम की बॉडी को देखा, उसको इतने बेरहमी से टॉर्चर किया गया था कि उसके आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके दोनों टांग राइट एंगल में थे, यानी दोनों टांगों को बेरहमी से दो तरफ कर दिया गया था। विक्टिम के पेरेंट्स को 10:30 पर इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो भी झूठी। उनसे कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। पेरेंट्स जब हॉस्पिटल पहुंचे तब पुलिस के टीम ने उसे बॉडी देखने से रोक लिया। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। और तकरीबन 3 बजे के बाद उनके पेरेंट्स को बॉडी दिखाया जाता है। बॉडी इतनी खराब थी कि जैसे कई सारे लोगों ने साथ मिलकर ये हत्या की हो। विक्टिम के फादर बॉडी की तस्वीर खींचता है और कहा कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये एक मर्डर है। जब क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उसी दौरान संजय का एक ब्लूटूथ हेडसेट वहां जमीन पर पाया जाता है और जब संजय के मोबाइल के पास ब्लूटूथ को चालू किया गया तो ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि मुजरिम संजय रॉय ही है। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इस क्राइम में अकेले संजय का हाथ नहीं है, बल्कि और कई सारे चेहरे हैं जो ये केस दबाने की कोशिश में लगे हैं। इस क्राइम की वजह से इंडिया के सभी डॉक्टरों ने कोलकाता में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चालू कर दिया है और इतनी भीड़ और डॉक्टरों को प्रोटेस्ट में होने की वजह से सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। प्रोटेस्ट का मेन मकसद विक्टिम को न्याय दिलाना और इंडिया रेप केस को रोकना है। इंडिया में फीमेल डॉक्टर्स के लिए प्राइवेट रूम्स की सुविधा की मांग है, लेकिन 14 अगस्त के प्रोटेस्ट के दौरान कहीं से 40 गुंडे आते हैं और सारे चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। जहां पर विक्टिम की लाश थी, कहा गया है कि वहां भी तोड़फोड़ किया गया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। आखिर कौन थे ये गुंडे? क्या ये किसी पार्टी के आदमी थे? आखिर क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या इंडिया के सरकार को और ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, या फिर ये केस भी 1-2 हफ्ते के बाद सब भूलकर नॉर्मल कामों में लग जाओगे? क्या इंसाफ मिलेगा विक्टिम डॉक्टर को? क्या फीमेल डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए कुछ करेगी इंडियन गवर्नमेंट? ये सारे सवाल के जवाब हमें चाहिए, तभी ऐसे क्राइम को रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। और ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्त और परिवार के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय।